डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं सेट ऑपरेशंस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि नंबर सिस्टम में हमारे पास तीन फंडामेंटल ऑपरेशंस है। उनमें से एडिशन एक है, मल्टीप्लिकेशन दूसरा है और तीसरा डिवीजन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सब्ट्रैक्शन आल्सो एज एन ऑपरेशन देयर, but I can say that is a special type of addition. So likewise in set theory we have some operations, and जो मैं यहाँ पर सबसे पहले दिखाने जा रहा हूँ वो है यूनियन ऑफ सेट्स। सो पहले मैं दो ही सेट्स का यूनियन लेता हूँ, तो अगर हम चाहे हम तीन सेट्स का भी यूनियन ले सकते हैं, चार पाँच जितने भी हमारे पास सेट्स होंगे हम उनका यूनियन ले सकते हैं। एट अ टाइम हम किसी भी नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर दो सेट्स का यूनियन लेंगे, फिर तीन का भी वैसे ही लेना होगा, चार का भी, पाँच का भी। हाँ, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे ले सकते हैं हम, यूनियन कब बता सकते हैं या कैसे करेंगे यूनियन दो सेट्स को, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर दो सेट्स लेता हूँ, x और y। फिर पहले मैं x को चूज़ करता हूँ। सपोज x इज़ इक्वल टू a b c d e f, और y को मैं चूज़ करता हूँ a e i o u। एक तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट्स का सेट लिया x, और दूसरा मैंने सेट ऑफ वोवेल्स लिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की। तो आइए इनको हम यूनियन करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यूनियन हम डिनोट करते हैं यू से। यूनियन देखो इस कैपिटल यू से, यू नहीं है, ये सिंबल लाइक यू है, यू। सो एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, हमको सेट x का यूनियन करना है विद द सेट y। सो अगर हम देखेंगे कि जब हम यूनियन करते हैं तब हम इन एलिमेंट्स, जो भी दो सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं, इनकी टोटल कलेक्शन एक ही सेट बनाते हैं। इन दोनों सेटों का एक ही सेट बनाते हैं हम। और सेट हम इस तरह कुछ बनाते हैं कि जो भी एलिमेंट्स कॉमन है उनको एक ही बार लिखेंगे, और सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो दोनों सेट्स में होंगे वो सारे एक ही सेट में लिखेंगे। मगर एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट्स में उनको हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ प्रोहिबिटेड। पहले लेक्चर में मैंने बोला था कि सेट थ्योरी में कुछ प्रिंसिपल्स है, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उनको हमको याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ हमारे काम आ गई कि हमको रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं करनी है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ प्रोहिबिटेड। सो एक ही सेट बनाते हैं, जो रिजल्टेंट सेट होगा वो होगा x यूनियन y, दैट इज़ अ सेट। सो पहले से x से स्टार्ट करते हैं, a, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो एक ही बार लिखेंगे। अब इसमें b है और इसमें b नहीं है, तो b आएगा, क्योंकि हमको मतलब एलिमेंट्स को एक ही कलेक्शन में लेना है, एक ही कलेक्शन में ऐड करना है। इसके बाद c यहाँ पर है, यहाँ पर c नहीं है तो c आएगा। इसके बाद d है, d भी आएगा, सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स कॉमन है, जो एलिमेंट्स इसमें भी है और इसमें भी है, उनको एक ही बार लिखना है, बस एक ही बार लिखना है, d। और इसके बाद e इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, दो बार नहीं लिख सकते। f उसके बाद है, तो इनके सारे एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें a आ गया, e आ गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। i, अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो i है, इसके बाद o है, इसके बाद u है, a e i o u, these are the vowels in English alphabets. So this is the resultant set that we call the union of two sets. So this is the union of x and y. अगर आप कोई दूसरी एग्जांपल भी लेना चाहेंगे तो देखिए कैसे लेंगे हम। किसी भी सेट को चूज़ करेंगे x को। चलो मैं यहाँ पर x नहीं लेता हूँ, मैं कोई दूसरा सेट उसको दूसरे किसी नाम से रखता हूँ, वो मैं a से रखूँगा, और a को मैं लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट लूँगा। ओके, और दूसरा सेट में लूँगा b। b इज़ इक्वल टू, b सेट जो हमारा है वो होगा
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब देख सॉरी 120 हो गया 20। अब इन दो सेट्स का यूनियन लेना है, बिल्कुल जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में यूनियन लिया है, बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से हम यहाँ भी यूनियन लेंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे दोनों सेट्स का यूनियन? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए को यूनियन करना है बी के साथ, सो ए यूनियन बी विल बी द रिजल्टेंट सेट, दैट इज द collection of all the elements in the two sets, but the repetition of elements is prohibited in the resultant. So यहाँ पर ए 1 है 2 है 3 है, पहले ये 10 में लेता हूँ सारे के सारे 1 2, क्योंकि जब यूनियन लोगे ना तब जो हमारा बड़ा सेट होता है उसी को मतलब इंसर्ट करेंगे इन ब्रेसेस के अंदर 1 2 3। हालांकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मैंने यहाँ पर कामास भी लिखे, वो भी मैंने आपको बताया क्यों कामास से क्यों सेपरेट करने हैं इन एलिमेंट्स को। तो ये देखिए आप यहाँ पर, अब ये हमारा पहला सेट सारा आ गया। अब यहाँ पर 2 4 6 8 2 आ गया है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 भी आ गया है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 भी आ गया है, 8 भी आ गया है और 10 भी आ गया। अब इसके बाद एलिमेंट्स जो अभी तक हमने कलेक्शन में नहीं डाले हैं, अब उसके बाद 12 को लिखना है, 14 को भी लिखेंगे, 16 को भी लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो कलेक्शन है इसमें ये बाकी जो एलिमेंट्स है 10 के बाद जो एलिमेंट्स है हमारे जो बी सेट में एलिमेंट्स है 10 के बाद वो अभी तक नहीं मेंशन हुए हैं, वो इंक्लूड नहीं हुए, तो इनको इंक्लूड करना है 16 18 उसके बाद 20। सो दिस विल बी द यूनियन ऑफ ए एंड बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन इन सेट्स, दैट इज द यूनियन। सो आपको शायद समझ आ गया होगा, पूरी उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ कि यूनियन अब कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। बस यूनियन में दो चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम यूनियन लेंगे तब भी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हम नहीं ले सकते, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ प्रोहिबिटेड। और जो दो सेट्स है उनको पहले आप अच्छी तरह से, या हमारे पास 3 4 5 6 सेट्स होंगे, तो अच्छी तरह से पहले उन सेट्स को हम देखें इनमें कैसे एलिमेंट्स है, कहाँ कॉमन एलिमेंट आता है कहाँ नहीं आता है। अब इसी तरह आप 3 4 5 6 सेट्स का भी यूनियन ले सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से लेना है। जो भी वहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स होंगे 6 सेट्स या 10 सेट अगर आपके पास है, 3 सेट्स अगर आपके पास है, इनके पास अगर कोई कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट्स उनमें उस सेट में मेंशन करने हैं जो रिजल्टेंट सेट होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी या एक्स वाई जेड सेट होगा आपके पास। So this was now the second operation is ये पहला था। Now the second operation is intersection of two sets, intersection of sets। यहाँ पर भी मैं दो ही सेट्स की बात पहले करूँगा, फिर हम इंटरसेक्शन में एनी नंबर ऑफ सेट्स इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? ये इंटरसेक्शन कि अगर अब हमारे पास दो सेट्स है, जो भी उन दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है उन्हीं का हम सेट बनाएंगे। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, दो सेट्स या 3 सेट्स या 4 सेट्स, जो भी नंबर ऑफ सेट्स आपके पास होंगे, एनी नंबर ऑफ सेट्स, उनके पास जो उन सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका एक सेट बनाएंगे, तो वो सेट कहलाएगा इंटरसेक्शन। सो अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाना चाहूँगा, सपोज मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5, ये हमारा ए सेट है, और बी हमारा होगा 2 4 6 8 10। ओके, ये हमारा दूसरा सेट है। आप ए इंटरसेक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? वो ऐसे इंटरसेक्शन उल्टा वी, जिसको हम उल्टा वी मतलब जैसे याद रख सकते हैं उल्टा वी। सो दिस इज ओवर इंटरसेक्शन, सो दिस इज ओवर इंटरसेक्शन। नाउ ए इंटरसेक्शन बी कैसे हम लिख सकते? जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दो सेट्स में, उन्हीं का सेट लेना है हमको। कॉमन एलिमेंट्स, खाली कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे, जो कॉमन एलिमेंट होगा वही इस सेट में आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएगा। सो यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, तो 1 को हमें नहीं लेना है। इसके बाद हमारे जो ए सेट में एलिमेंट आता है वो 2 है। आप देखेंगे बी में 2 आता है, हाँ 2 आता है, तो दिस इज़ द कॉमन। देखो यहाँ पर जो एलिमेंट कॉमन है वो 2 है,
तो ए इंटरसेक्शन में 2 ए इंटरसेक्शन बी में इस सेट में 2 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला इंटरसेक्शन में हमें वही एलिमेंट लेना है जो दोनों सेट्स में मौजूद होगा, जो कॉमन होगा, मतलब मौजूद होगा दोनों सेट्स में। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 को लेना है, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है, अभी यूनियन की बात नहीं हो रही है। इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स की दरकार होती है। 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर देखो 5 के बाद 6 है, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे। अब क्योंकि इंटरसेक्शन में हमको छोटा सेट कंसिडर करना होता है, पहले छोटे सेट पर नज़र डालनी होती है। अब उस छोटे सेट से हम एलिमेंट निकालेंगे और फिर बड़े सेट में उन्हीं एलिमेंट को चेक करेंगे। अगर बड़े सेट में वो एलिमेंट्स है तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं, फिर हमको सब छोड़ना है। अब दो ही एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, अब 2 ही एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन में आएंगे, तो दिस इज अनदर सेट, दिस इंटरसेक्शन बी इज अनदर सेट 2, 4, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए आप, मैं दूसरी एग्जांपल भी देने की कोशिश यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं एक्स सेट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स का लेता हूँ ABCDEFGHI, चलो आई तक लेते हैं। अब वाई को मैं लेता हूँ वही सेट, अब वो वाला जो मैंने ऊपर AEIOU, अब ये 2 सेट्स हैं हमारे पास। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई को जो हमारा सेट होगा, रिजल्टेंट सेट होगा, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू दिस सेट। अब कौन कौन कॉमन आएगा, यहाँ देखिए आप, ए यहाँ पर कॉमन है, यहाँ इन 2 सेट्स में ए कॉमन है, तो ए लेंगे इंटरसेक्शन में। बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, हाँ ई है, देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, ई है, तो ई आएगा। एफ नहीं है, जी नहीं है, एच भी नहीं है, आई है, देखो यहाँ पर आई दोनों में पाया जाता है, तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन में आई को भी लेंगे। अब देखिए ओ नहीं है, यू भी नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा AEI होगा। सो द कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, एक्स इंटरसेक्शन वाई की 3 यहाँ पर है। देखो मैंने कार्डिनलिटी भी आपको बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम उसकी कार्डिनलिटी बोलेंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई कार्डिनलिटी, यानी जैसे कि हम वहाँ अलजेब्रा में मॉड डालते हैं, यहाँ पर भी कार्डिनलिटी को हम वैसे डिनोट करते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, वो मैंने यहाँ पर 3 लिखे। 3 कैसे, ए हमारा एक है, ई हमारा दूसरा है और आई हमारा तीसरा है। सो एक्स इंटरसेक्शन वाई इसकी कार्डिनलिटी 3 है। अब यहाँ पर यूनियन की कार्डिनलिटी भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी 1 2 3 4 5 6, अब इसकी कार्डिनलिटी 1 2 3 4 5। अब आपको कार्डिनलिटी एक्स यूनियन वाई की कार्डिनलिटी इसको ऐड करेंगे इसके साथ, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, तो वो उसकी कार्डिनलिटी की नहीं, वहाँ पर एलिमेंट्स रिपीट कॉमन भी होंगे, तो इनको हम एक ही बार लेते हैं यूनियन में। सो कार्डिनलिटी हम इसकी चेक करेंगे उस वक्त। हालांकि यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 है और कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 5 है, मगर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई की कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी कार्डिनलिटी अगर आप देखेंगे वो कितनी है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी 9 है। सो लाइकवाइज आप यहाँ पर भी कार्डिनलिटी चेक कर सकते हो, और एक्स इंटरसेक्शन वाई की कार्डिनलिटी यहाँ पर 2 है। सो इसकी कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 थी। सो इंटरसेक्शन भी आपको समझ आया होगा, यूनियन भी और कार्डिनलिटी भी मैंने आपको वाज़ह तौर पर पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कार्डिनलिटी को मतलब क्या, कैसे चेक करते हैं कार्डिनलिटी को, नंबर ऑफ, खाली मतलब सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उनको हम किसी नंबर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, तो इसको मैंने 2 से डिनोट किया। 2 रेफर्स टू द देयर आर 2 मेंबर्स इन दिस सेट A इंटरसेक्शन B कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ओनली। सो ये कार्डिनलिटी, इंटरसेक्शन भी यूनियन भी अब हमने किया। इंशाल्लाह कल हम जो हमारे आने वाले ऑपरेशन से सेट थ्योरी में, वो हम इंशाल्लाह कल और प्रोसीड करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अगर मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो रही हो सेट थ्योरी को समझने में, या जो भी हमने आज तक पढ़ा है उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और मेरी जो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू पाटोडी।